इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। 50 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां का मुख्य धर्म इस्लाम है। भारत में मुसलमानों की आबादी 14.2% है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जो 2050 तक दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं भारत देश में इस्लाम कब और कैसे आया। भारत में पहली मस्जिद 629 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में ही बन गई थी। चेरा मन जमा मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण अरब व्यापारी मलिक बिन दिनार ने करवाया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और अरब के बाहर बनने वाली दुनिया की पहली मस्जिद है। अगर भारत पर मुसलमानों का प्रभाव की बात की जाए तो सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। एक बार की बात है, श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के मुस्लिम गवर्नर को तोहफे भेजने के लिए एक जहाज रवाना किया। इस जहाज में तोहफे के साथ साथ कुछ लोग भी थे। ये जहाज जब सिंध पार कर रहा था तो सिंध के बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने जहाज के सभी तोहफों को लूट लिया और कई लोगों को कत्ल भी कर दिया। इस बात की खबर जब इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को हुई तो उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा कि सिंध में जिस जहाज को लूटा गया है उसकी भरपाई की जाए और सभी लुटेरों को सजा दी जाए। लेकिन राजा दाहिर ने हज्जाज बिन यूसुफ की बातों को नहीं मानी, इसीलिए इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आ गया और जंग का ऐलान कर दिया और फिर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को मकरान तट के रास्ते 6000 सैनिकों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने महज 17 साल की उम्र में सिंध का राजा दाहिर को रावर के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में पूरी तरह अपना शासन स्थापित किया। इस तरह भारत में मुसलमानों का शासन शुरू हो गया। लेकिन हिंदुस्तान पर इस्लाम का गहरा असर 12वीं सदी में हुई, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना कदम बढ़ाया। इस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़े क्षेत्र पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। मोहम्मद गौरी ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान से जंग की, लेकिन मोहम्मद गौरी को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा। मगर एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान से जंग की और इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया और फिर भारत में एक मजबूत गौरी सल्तनत कायम की। लेकिन कुछ साल बाद ही मोहम्मद गौरी भारत में अपने जीते हुए साम्राज्य को छोड़कर अफगानिस्तान वापस चला गया और उन्होंने अपनी सल्तनत को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में ही सूफीवाद भी भारत में आया। सूफीवाद में कई सिलसिला होते हैं, इसी में एक चिश्तिया सिलसिला है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौर में ही कई सारे सूफियों ने, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज सकर और शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे बहुत सारे सूफियों ने भारत के लोगों को अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को लोगों तक पहुंचाई और बड़ी संख्या में लोगों ने ईमान लाया और भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती गई। दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत कायम हुई, जो कि पूरे हिंदुस्तान पर कई सदियों तक कायम रहा। इस तरह भारत पर लगभग 700 सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही। अली शेरे खुदा इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। खैबर का दरवाज़ा, जिस दरवाजे को 40 हाथी और 40 ऊँट मिलकर खोलते और बंद करते थे, उस दरवाजे को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथों से ही 2 टुकड़े कर दिए थे। तो चलिए जानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश 600 ईस्वी में मक्का में हुई। आपके वालिद का नाम अबू तालिब इब्न अब्दुल मुतल्लिब और वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे। वो 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक इस्लाम के चौथे खलीफा रहे हैं। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बचपन में ही ईमान ला चुके थे और ईमान लाने वाले पहले शख्स हुए। इस्लाम की सबसे बड़ी जंगों में से एक जंग खैबर की जंग है, जिसे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फतह किया था। इस जंग को फतह करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को असदुल्लाह का लक़ब दिया, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। इसीलिए आज भी लोग उन्हें शेर खुदा के नाम से जानते हैं।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पूरे अरब में अपने इल्म के लिए मशहूर रहे हैं। दूर दराज के लोग भी उनके इल्म से हैरान रह जाते थे। कई मौक़ों पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, उन्होंने कहा है कि दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जब भी खुदा से दुआ मांगो तो अच्छा नसीब मांगो, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े अक्लमंदों को अच्छे नसीब वालों के सामने झुकते देखा है। कई मौक़ों पर उन्होंने लिखा है कि इंसान का किरदार उसके जुबान के नीचे छुपा होता है। अगर इंसान के व्यक्तित्व को पता करना है तो उसे गुस्से के हालात में देखो। वहीं उन्होंने भरोसे का मिसाल देते हुए लिखा है, अगर तुम जिंदगी में किसी को धोखा देने में कामयाब हो गए तो यह मत समझना कि वह कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये समझना कि उसे तुम पर एतबार कितना था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहादत का दर्जा रमज़ान के महीने में मिली। 19 रमज़ान की सुबह कूफा की मस्जिद में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ाने गए थे। वहीं मस्जिद में अब्दुर्रहमान नाम का व्यक्ति सो रहा था। उसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज पढ़ने के लिए जगाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे ही सजदे में गए तभी पीछे से अब्दुर्रहमान ने जहर में डूबी हुई तलवार से उनके ऊपर वार कर दिया। तलवार का पूरा जहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बदन में फैल गया। 21 रमज़ान 661 ईस्वी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके बाद इनके बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जहर देकर मार दिया गया था। वहीं इराक में करबला के मैदान में छोटे बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी सजदे में शहीद कर दिया गया था। जन्नत के तमाम नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और आज आप जानेंगे जन्नत के सरदार इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के बारे में। जब नवासा रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके नाम का इंतखाब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से बहुत प्यार करते थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश 15 रमज़ान 3 हिजरी को मदीना सऊदी अरब में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत अली इब्न अबू तालिब है और वालिदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, जो जन्नत के तमाम औरतों की सरदार हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से इस कदर प्यार करते थे कि कई बार जब नबी नमाज पढ़ रहे होते हैं और जब सजदे में जाते तो आपके दोनों नवासे आपके पीठ पर बैठ जाया करते थे और फिर नबी अपनी सजदे को लंबा कर देते थे। जब तक दोनों नवासे खुद नहीं हटते तब तक नबी सजदे में ही रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को कंधे पर बैठाया करते थे। वो ज़माने को बताते थे कि ये मेरा नवासा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इससे। याद रखना, जो इस हसन को दोस्त रखेगा उसने मुझ मोहम्मद से दोस्ती कर ली और जिसने मुझ मोहम्मद से दोस्ती कर ली उसने अल्लाह से दोस्ती कर ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद सन 661 ईस्वी में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के 5वें खलीफा बने। लेकिन उस वक्त दमिश्क के राज्यपाल हज़रत मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि हज़रत मुआविया इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे और उनका ताल्लुक़ बनु उमैया से था और हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम भी बनु उमैया के थे। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने थे तो हज़रत मुआविया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे दबाव बनाया कि उस्मान अलैहिस्सलाम के कातिलों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस्मान अलैहिस्सलाम के कातिलों को तुरंत सज़ा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मदीना में जो उस्मान अलैहिस्सलाम के कातिलों का गुट था वो इतना मजबूत था कि अगर सभी कातिलों को तुरंत सज़ा दी जाती तो मदीने में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती और बहुत खून खराबा हो जाता। मुसलमान आपस में ही लड़ने लगते। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुरंत उस्मान अलैहिस्सलाम के कातिलों को सज़ा नहीं देना चाहते थे। और फिर हज़रत मुआविया ने हज़रत अली की बैत से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उस्मान अलैहिस्सलाम के कातिलों को सज़ा नहीं दी जाती तब तक मैं आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम 661 ईस्वी में इस्लाम के 5वें खलीफा बने थे तो उन्होंने उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए आपस में खून खराबा ना हो और मुसलमान आपस में ही लड़ाई ना कर ले, इसीलिए हज़रत मुआविया से सुलह कर ली। और खलीफा बनने के तकरीबन 6 महीने बाद
खुद ही खिलाफत से इस्तीफा देकर कई शर्तों के साथ हजरत मुआविया के हाथ पर बैत कर ली। इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों के दो बड़ी जमातों के बीच सुलह करा दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक, इबादतगार, मुत्तकी और परहेजगार थे। वो अपना सारा मालो दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते थे। कहीं भी कोई गरीब मिस्कीन नजर आता तो उसकी मदद किया करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार पैदल हज किया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत जहर देने से हुई थी। दुश्मनों ने आपको कई बार जहर दिया था, लेकिन आखिरी बार ऐसा जहर दिया गया कि अगर उस जहर का एक कतरा किसी तालाब में गिर जाता तो सारी मछलियां मर जाती। और फिर तकरीबन 45 साल की उम्र में इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा महीना 28 सफ़र 50 हिजरी को आपकी वफ़ात हो गई और आपके जनाजे को जन्नतुल बाकी में तदफीन किया गया। सलाम हो जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने मुसलमानों के दो बड़ी जमातों के बीच सुलह कराया।